हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 112 और 166 माइंडसेट। ये माइंडसेट 2 है क्योंकि माइंडसेट 1 हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। और माइंडसेट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। तो इस लेसन में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर बात होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि माइंडसेट 1 में हम लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो नाउ अब एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। ए में क्या है? आंसर इंडिपेंडेंटली। अब देखिए यहाँ करना क्या है। जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यू कांट चेंज योर इंटेलिजेंस वेरी मच। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस हैं, अब आपको इन तीनों पे टिक करना है। जैसे कि अब यहाँ पे मतलब ये कहना ये चाह रहा है, जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि आप अपने इंटेलिजेंस, मतलब कि जो आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि कह सकते हैं आप, जो आपकी जो बुद्धि है वो आप मतलब कि चेंज बदल नहीं सकते हैं। बुद्धि, अब कहने का मतलब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा नॉलेज है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा है कि आप उस नॉलेज को बढ़ा नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए इनडायरेक्टली ये यही कह रहा है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यू कांट चेंज, अपने नॉलेज को बदल नहीं सकते हैं। सो बदलना और बढ़ाना कहीं ना कहीं देखिए आपस से कहीं रिलेटेड हो जाएंगे अगर आप डीपली सोचिएगा तो क्या आप इससे एग्री हैं या फिर डिसएग्री हैं या फिर न्यूट्रल, मतलब कि आप हाँ ना कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे इस सेंटेंस से आप क्या हैं, डिसएग्री हैं, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान अपनी बुद्धि को चेंज कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि उसके पास फिक्स्ड माइंडसेट है। बुद्धि की अगर यहाँ बात हो रही है, मान लीजिए उसके पास फिक्स्ड माइंडसेट है, तो अपने फिक्स्ड माइंडसेट को चेंज करके वो ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है कि वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला जो बंदा या बंदी जो भी है वो अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकता है प्रैक्टिस से, या फिर बहुत सारे मतलब कि अपने से बड़ों से बात करके, या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस तरीके से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? एवरीवन कैन चेंज दियर इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंटली। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एवरीवन कैन चेंज दियर इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे देखिए हर इंसान मतलब कि अपना इंटेलिजेंस चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे आप एग्री पे करेंगे। दूसरा देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपके फैसिलिटेटर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रोथ माइंडसेट है, कौन सा फिक्स्ड माइंडसेट है। तो मैं बता दूं, पहला जो है, पहला फिक्स्ड माइंडसेट है, सेकंड क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। नाउ थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्या है? टैलेंट इज़ लिमिटेड, यू आर आइदर टैलेंटेड और नॉट। ये भी देखिए फिक्स्ड माइंडसेट है, और दूसरा आप इस पर डिसएग्री करेंगे, क्योंकि टैलेंट कभी लिमिटेड नहीं है। टैलेंट, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं। आपके अंदर प्लेइंग का कोई भी, मतलब कि मान लीजिए आपके पास क्रिकेट का भी टैलेंट है, फुटबॉल का भी टैलेंट है, आप सिंगिंग में भी बहुत अच्छे हैं, फिर पढ़ाई में भी आप हो सकता है बहुत अच्छे हैं। तो मतलब किसी भी फील्ड में आप, मतलब कि आपके पास बहुत सारे टैलेंट है। ठीक है, मतलब टैलेंट क्या है, लिमिटेड नहीं है। हर इंसान के पास बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं। ये मतलब कि 100% है कि हर इंसान के पास मतलब एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो सकते हैं, कंफर्म है। मैक्सिमम होता है बहुत लोगों के पास एक्स्ट्रा टैलेंटेड। सो ना फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है? एवरीवन कैन चेंज दियर टैलेंट। यहाँ पर भी देखिए एवरीवन कैन चेंज दियर टैलेंट, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि कोई भी अपना टैलेंट चेंज कर सकता है। मान लीजिए कभी मेरा टैलेंट है क्रिकेट खेलना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब मैं उस फील्ड को छोड़ करके मैं पढ़ाई में आ जाऊँ कि अब मुझे आईएएस बनना है, तो कोई भी अपना टैलेंट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इससे इससे भी आप एग्री करेंगे। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है? स्मार्ट पीपल मेक नो मिस्टेक। ये देखिए बिल्कुल गलत है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि वो मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो मिस्टेक नहीं करेगा तो वो सीधा सीधा क्या, गॉड कहलाने लगेगा, मतलब भगवान कहलाने लगेगा। तो ऐसा कहीं नहीं है कि स्मार्ट पीपल मिस्टेक नहीं करते, तो आप इससे डिसएग्री करेंगे। दूसरा ये फिक्स्ड माइंडसेट है। ठीक है, नाउ सिक्स देख लेते हैं। सिक्स क्या है? आई विल मेक मिस्टेक बट आई विल लर्न फ्रॉम देम एंड गेट बेटर। ये देखिए ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं मिस्टेक, आई विल मेक मिस्टेक बट, मतलब कि मैं गलतियाँ करूँगा, बट लेकिन आई विल लर्न फ्रॉम देम एंड गेट बेटर, मतलब और मतलब मैं गलतियाँ करूँगा लेकिन मैं उनसे सीखूँगा और उसको मतलब कि बेटर करूँगा, अच्छा करूँगा। जो गलती मैंने किया है तो उसको सुधारूँगा। कहने का मतलब ये है, ये सेंटेंस ये कह रहा है।
गलती करूँगा का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती गलती करूँगा आई विल मेक मिस्टेक्स, मतलब कि जैसे कि गलतियाँ होती हैं, बहुत लोगों से गलतियाँ होती हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से बोला जा रहा है कि गलती आगे अगर होगा तो मतलब कि मैं जब भी गलती करूँगा तो उस गलती से सीखूँगा मैं। ये नहीं कि अब मैंने गलती कर दी, ठीक है, छोड़ दिया, तो इस तरीके से नहीं, मैं उस गलती से सीखूँगा। तो इस पे भी आप एग्री करेंगे, दूसरा ये ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी देख लेते हैं। बी क्या है? चेंजिंग माइंडसेट। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपको, टोटल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स देख लेते हैं कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? लिसन टू योर फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस। अब देखिए आपके अंदर मान लीजिए ऐसा क्या है जो फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस है, मतलब आपके अंदर ऐसा कौन सा फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस है। सो सबसे पहले आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस को सुनेंगे। मान लीजिए आपके अंदर कोई भी फिक्स्ड माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब जैसे क्या होता है कि आप आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट आपका नहीं है। देखिए फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब क्या है, मैं सिंपल एग्जांपल देखिए बिल्कुल समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आप क्लास में एफ क्लास में एफ का एग्जांपल लेता हूँ। एफ क्लास में आप रेगुलर आ रहे हैं, बट आपका जो टाइम है वो 5 मिनट लेट आ रहे हैं। मान लीजिए आपको आना है 11:30 बजे, 11:30 पे आना है, लेकिन आप डेली 11:35 पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आप 11:35 पे पहुँच रहे हो और डेली आप सोच रहे हैं छोड़ो बस 5 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ मैं, या 5 मिनट तो लेट हुई हूँ। तो उस वो क्या है, आपका फिक्स्ड माइंडसेट है कि सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप अगर उसी 5 मिनट अगर आप 5 मिनट पहले आ जाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और अगर वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, तो ये आपका ग्रोथ माइंडसेट है। और अगर आप 5 मिनट लेट आकर के फिर भी सोच रहे हैं, एक दो बार तो चलो चलता है, लेकिन आप डेली आ रहे हैं और दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अरे 5 मिनट ही लेट हुआ है, या 2 मिनट की भी अगर बात करें तो 2 मिनट ही तो लेट हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, ठीक है। तो आप अपने अंदर के फिक्स्ड माइंडसेट को मतलब कि सुनिए। उसके बाद रिमेंबर दैट यू हैव अ चॉइस। अब उसको याद करिए कि आपके पास चॉइस है। चॉइस क्या है आपके पास, कि आप 5 मिनट पहले भी आ सकते हैं। मतलब कि अब जैसे 5 मिनट आपको क्यों लेट हो रहा है, हो सकता है आप घर से 5 मिनट मतलब बाद में निकल रहे हो, तो आप अपने घर से 10 मिनट पहले निकल जाइए। तो उससे क्या होगा कि आप 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब कि आपके पास क्या है, चॉइसेस हैं आपके पास, अगर आप करना चाहेंगे तो। नाउ टॉक विथ अ ग्रोथ माइंडसेट वॉइस। अब अपने अंदर अंदर आत्मा जिसे कह सकते हैं ना, कि मतलब अपने ग्रोथ माइंडसेट की वॉइस को सुनिए कि आपका ग्रोथ माइंडसेट क्या है। अब आपका ग्रोथ माइंडसेट क्या है, अब देखिए वो तो आप ही जान सकते हैं कि आप अपने अंदर, आपके अंदर क्या ग्रोथ माइंडसेट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ ग्रोथ माइंडसेट, तो इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम ले लें कि 5 मिनट पहले आ रहे हैं, तो ये ग्रोथ माइंडसेट आ गया। और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ग्रोथ माइंडसेट का, कि रेगुलर आना, पंक्चुअल रहना। दूसरा देखिए क्लास में मैक्सिमम बच्चे मतलब कि डिबेट कर देते हैं इस बात पे कि गर्ल्स मतलब कि उतना नहीं कर पाएंगी जितना बॉयज़ कर लेंगे। मतलब देखिए ऐसा जनरली ऐसा डिबेट मैंने देखा है क्लास में हो जाता है मैक्सिमम टाइम। इसके आगे मैं इसके ऊपर एक और बताऊंगा आपको, बट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ माइंडसेट पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरा ग्रोथ माइंडसेट ये है कि मैं कभी भी लड़कियों को मतलब कि जो भी मैं जितनी भी लड़कियों को जानता हूँ उनको मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हूँ। और मेरा ये मानना है कि लड़कियाँ भी सब कुछ मतलब कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियाँ अगर लड़कियाँ चाह लें जो करना तो वो कर सकती हैं, उनके अंदर इतना विल पावर होता है। अगर वो चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं। तो मेरा मानना ये है, मेरा ग्रोथ माइंडसेट ये है कि मैं लड़कियों को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। अगर वो किसी चीज़ को अचीव करना चाहती हैं तो उस समय क्या करता हूँ मैं, उन्हें सपोर्ट करता हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है। नाउ टेक द ग्रोथ माइंडसेट एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है ग्रोथ माइंडसेट का। जैसे कि एक्शन का मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब कि अगर आप लड़कियों को सपोर्ट सॉरी या मतलब देखिए आप गर्ल्स का अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्शन लेंगे। मतलब कि एक्शन लेंगे मतलब आप सपोर्ट वहाँ पे करेंगे। टेक द ग्रोथ माइंडसेट एक्शन, वहाँ पे आप अपने ग्रोथ माइंडसेट का एक्शन लेंगे वहाँ पे। मतलब कि आप लड़कियों को सपोर्ट करेंगे। और बाकी जो आपका क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जो आपका जो फिक्स माइंडसेट है, इस फिक्स माइंडसेट के बारे में आप ग्रोथ माइंडसेट मतलब कि अपने ग्रोथ माइंडसेट से अपने फिक्स माइंडसेट को दबाएंगे आप। मतलब कि अपने फिक्स माइंडसेट को आप कहीं ना कहीं रिमूव करेंगे अपने ग्रोथ माइंडसेट के हेल्प से, ठीक है।
तो ये सारी इसमें देखिए 4 स्टेप्स था आपका। इसके बाद देखिए अब क्या है, एक्सरसाइज सी है। सी में क्या है, पीयर काउंसलिंग्स। यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, आस्क योर पीयर और शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ हीज और हर फिक्स्ड माइंडसेट। अब मान लीजिए आप लड़का हैं या लड़की कोई भी हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एक फिक्स्ड माइंडसेट लिखना है, अपना नहीं सॉरी अपने पार्टनर का। मतलब यहाँ देखिए पीयर है, पीयर काउंसलिंग, आपको अपने पार्टनर के लिखना। मान लीजिए कि आप जिसके साथ हैं, मान लीजिए आप दो हैं, ठीक है, एक ए है दूसरा बी है, तो ए वाला बी का लिखेगा और बी वाला ए का लिखेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे का फिक्स्ड माइंडसेट लिखेंगे, दोनों एक दूसरे को अपना अपना फिक्स्ड माइंडसेट बताएंगे। अब आपका फिक्स्ड माइंडसेट क्या है ये तो आप ही बता सकते हैं। जैसे कि अब देखिए मैंने ऊपर बताया था ना कि मैं नीचे बताऊंगा एक फिक्स्ड माइंडसेट लोगों का। मैंने अपने क्लास में देखा है मैक्सिमम बच्चे मतलब कि एक टॉपिक निकला था, लड़कियों पे निकला था एक टॉपिक, फिक्स्ड माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ कि फिक्स्ड माइंडसेट ये है कि गर्ल्स नेवर राइड स्कूटी वेल। मतलब कि लड़कियां जो हैं स्कूटी कभी भी अच्छा नहीं चला सकती हैं, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं आजकल रील्स पे इतना ज़्यादा मतलब कि लड़कियों को इतना ज़्यादा वो कर दिया गया है कि लड़कियां अच्छे से स्कूटी नहीं चला सकती हैं, पापा की परी तो वो पैर से अपना स्कूटी रोकती हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतना ज़्यादा वाहियात तरीके से, मतलब पूरा इंस्टाग्राम रील्स पे या जहाँ भी आप देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा फैला दिया गया है। तो उसकी वजह से देखिए जो आजकल के जो बच्चे भी हैं उनके भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि सच में लड़कियां नहीं चला सकती हैं। उनके दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ बैठ गया है कि सच में लड़कियां नहीं चला सकती हैं। तो लेकिन आप एक बार ये सोच के देखिए, जो लड़कियां मतलब कि लड़कों से भी टॉप कर जा रही हैं, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस एक एक अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ले रही हैं, तो क्या वो स्कूटी अच्छी नहीं चला पाएंगी? मतलब ये सोचने वाली बात है। तो ऐसी ऐसी फिक्स्ड माइंडसेट देखिए लोगों के माइंड में होता है, ठीक है। तो इस तरीके के फिक्स्ड माइंडसेट लोगों के अंदर है। तो यहाँ पे आप वो फिक्स्ड माइंडसेट लिखेंगे सबसे पहला तो, कि मेरे पार्टनर का फिक्स्ड माइंडसेट ये है कि लड़कियां स्कूटी अच्छा नहीं चला सकती हैं, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे देखिए स्टेप्स हैं कुछ, अब इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। योर नेगेटिव इनर वॉइस सीज, आपका जो इनर वॉइस नेगेटिव इनर वॉइस है वो क्या कहता है, तो वो जो है सामने वाला जो कह रहा है कि लड़कियां स्कूटी नहीं अच्छा चला सकती, वो क्या कहेगा कि मेरा इनर वॉइस यही कहता है कि लड़कियां कभी भी स्कूटी अच्छे से नहीं चला सकती हैं, वो इंडिकेटर इधर का देती हैं लेकिन जाती इधर हैं। मैं ये देखिए, मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये मैंने क्लास में ये चीज़ मैंने जब बात किया था इस लेसन के बारे में, जब मैंने क्लास में बात की थी तो ये सारी बातें निकल के आई थी। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर किसी को भी कुछ बुरा लग रहा हो इसमें, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं यहाँ पे बस एक एग्जांपल दे करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए वो लोग मतलब कि सिंपली यही कह रहे थे, या आप भी जैसे कि जो जिनका ये फिक्स माइंडसेट है वो सिंपल यही कहेंगे भी, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो यही कहेंगे कि वो इंडिकेटर लेफ़्ट का देती हैं, जाती राइट में है। ठीक है, होता है, मतलब कि कुछ केसेस में कुछ लड़कियां ऐसी करती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं चला सकती, आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो ये बताएगा कि उसका इनर वॉइस क्या कहता है। इनर वॉइस यही कहता है कि लड़कियां अच्छा नहीं चला सकती हैं, स्कूटी कभी नहीं चला सकती हैं, वो यही कह रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू फॉलो योर नेगेटिव वॉइस। अब यहाँ पे आप बताएंगे उसको कि देखिए क्या होगा अगर आप अपने निगेटिव वॉइस को फॉलो करेंगे और अपने जो निगेटिव वॉइस को सुनेंगे तो क्या हो सकता है। आप उसे बताएंगे, इसके बारे में समझाएंगे कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो आपसे जो है कभी भी कोई लड़की आपसे अच्छे से बात नहीं करेगी, सबसे पहली बात तो, और आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लड़कियों का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लड़की का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इस तरीके से बोल करके कि कोई भी लड़की अच्छे से स्कूटी नहीं चला सकती है। क्योंकि जब कोई लड़की आईएएस आईपीएस बन सकती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो स्कूटी कौन सी बड़ी चीज़ है यार, मतलब सोचने वाली बात है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि आपका फिर कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में भी आपको मतलब कि आपका इमेज ख़राब होगा, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है कि मतलब अगर आप हमेशा इस तरीके की चीज़ें मतलब कि आप बोलेंगे तो आपका इमेज हमेशा ख़राब होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको जो फैमिली मेम्बर हैं, मान लीजिए आपका अगर आप बच्चे हैं अभी, तो आपका आपके जो भाई सॉरी आपके जो बहन होंगी तो उन पे भी नेगेटिव फिर पड़ेगा, मतलब वो आपके आपके मतलब कि आपके लिए
मतलब कि जैसे आपकी जो बहन है वो आपके थ्रू आपके लिए क्या सोचेगी कि मेरा भाई इस तरीके का सोच रखता है, कैसी गंदी सोच है मेरे भाई की। तो इस तरीके की सोच देखिए आ सकती है। फिर आपकी बहन से नहीं मतलब कि वो होगा अच्छे से रिलेशन, आप दोनों का रिलेशन सही से नहीं होगा। फिर आपका हो सकता है मम्मी से रिलेशन ना हो, आपके कज़न में, रिलेटिव्स में, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। नाउ थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? चेंज द निगेटिव इनर वॉइस टू पॉजिटिव वॉइस। अब अपने इनर वॉइस को निगेटिव इनर वॉइस को पॉजिटिव में चेंज करिए कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लड़कियां ऐसा मतलब लड़कियां चला सकती हैं स्कूटी, अच्छा चला सकती हैं। आप अपने इनर वॉइस को निगेटिव वॉइस को पॉजिटिव वॉइस में चेंज करिए, ठीक है। चेंज करने का कोशिश करिए कम से कम। नाउ व्हाट एक्शंस विल यू टेक नेक्स्ट, मतलब कि आप नेक्स्ट कौन सा एक्शन लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन आप क्या लेंगे आप यहाँ पे बताएंगे। तो आप ये बताएंगे कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस तरीके का सोच अपने दिमाग से हटा दूँ, क्योंकि ये सचमुच ये गलत सोच है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे बताएंगे कि आप क्या मतलब कि नेक्स्ट क्या मतलब कि आपका एक्शन होगा, ठीक है। इतना डिस्कशन करने के बाद आपका क्या नेक्स्ट एक्शन है, तो आप यहाँ पे ये बताएंगे। नाउ डी देख लेते हैं। डी क्या है? डिस्कस। फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट देख लेते हैं, कैन यू हैव पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट ऑल द टाइम, गिव एग्जांपल। क्या आपके पास हमेशा पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है? हमेशा, यहाँ पे देखिए हमेशा की बात हो रही है, मतलब कि ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी बात की जाए, मतलब कि अगर मुझसे पूछा जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव इंसान सोचे, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट नहीं रख सकता इंसान। मैं मानता हूँ कि वो 99% टाइम पे, मतलब 99 टाइम्स अगर आप बात करें तो मतलब 24 घंटे में 23 घंटे की अगर हम बात करें, 23 घंटा 59 मिनट की भी अगर हम बात करें, तो वो ग्रोथ माइंडसेट रख सकता है। लेकिन एक ना एक मिनट वो ऐसा आएगा जब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर के निगेटिव थिंक लाएगा अपने माइंड में, कहीं ना कहीं वो गलत सोचेगा, या फिक्स्ड माइंडसेट कहीं ना कहीं उस चीज़ पे आएगा वो। क्योंकि ऐसा सिचुएशन बन जाता है, ऐसा कंडीशन बन जाता है। अगर वो हमेशा पॉजिटिव रखेगा, तो मैंने पहले ही बताया था, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ग्रोथ रहेगा, तो वो कहीं ना भगवान बन जाएगा फिर तो वो। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा मतलब पॉजिटिव ही रहे, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रहे। एक तरीके से देखिए इम्पॉसिबल के बराबर है, बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों की, तो एक समय पे आता है कि इंसान हार मान जाता है, वहाँ पे कहता है नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो देखिए क्या है, वो निगेटिव आपका है, कहीं ना कहीं निगेटिव माइंड से, मतलब निगेटिव इनर वॉइस आपका आ रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या नहीं कर पाऊँगा, या नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ पे देखिए आप कुछ पल के लिए आपका क्या हुआ, निगेटिव इनर वॉइस आया। तो वहाँ पे ये देखिए यहाँ ऑल द टाइम बोल रहा है, तो ऑल द टाइम तो वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आप जब आपका जो वहाँ पे तो फिक्स माइंडसेट हो गया। अब यहाँ पे तो ग्रोथ माइंडसेट ऑल द टाइम है, तो ऑल द टाइम पॉसिबल ही नहीं है भाई। मतलब बिल्कुल अगर आप एक डीपली जा कर के सोचिए, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट ऑलवेज हो, ऑल द टाइम हो। क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, यहाँ तक कि आप अंबानी की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, उन लोगों के भी अंदर बहुत सारी कभी कभी, अब मानते हैं उन लोगों को फाइनेंशियल नहीं आता होगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपने बेटे को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम आता होगा, बेटियों को लेकर प्रॉब्लम, कोई फैमिली मेम्बर को लेकर के प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे होता है कि फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। मान लीजिए कि उनके उनके घर में भी कोई बीमार पड़ता होगा, तो बीमार पड़ने पर उन लोगों को लगता होगा कि अरे क्या हो गया, मतलब अब लगता नहीं है मुझे ये बच पाएगा या बच पाएगा। मतलब देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे वो लोग भी ऐसा सोच सकते हैं कि अरे क्या हो गया, अब लग रहा है कि ये नहीं बचेगा या नहीं बचेगी। तो वहाँ पे देखिए अंदर से वो निगेटिव इनर वॉइस उसका आ रहा है, ठीक है। या फिर वो सोच रहा है कि मेरा बेटा नालायक हो गया है, मतलब इस तरीके से बिहेव करता है। तो वो देखिए पॉजिटिव नहीं सोच रहा है। मान लीजिए उसका बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन वो उसको उसको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो सामने वाला बनता है वो उसको गलत सोच रहा है, लेकिन हो सकता है उसका बेटा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो निगेटिव सोच रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब कि हमेशा ग्रोथ माइंडसेट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कैन यू हैव पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट टुवर्ड्स ऑल द पीपल, मतलब हर एक पीपल के लिए, मतलब हर एक इंसान के लिए, सभी लोगों के लिए, क्या आपके पास पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट रहेगा हमेशा? तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से ये भी देखिए कभी पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हर इंसान के लिए ग्रोथ माइंडसेट और पॉजिटिव हो ही नहीं सकता यार, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई फायर फाइटर ज़रूर होगा। फायर फाइटर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होगा पर्सन। अगर किसी पर्सन की बात करें, आपके रिलेटिव में कितने सारे होंगे कि आप खुद आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो आपको खुद याद आ जाएंगे आपके कि हाँ मेरा फायर फाइटर ये है, मेरा फायर फाइटर मेरे चाचा है, मेरे चाची हैं। तो इस तरीके से आपको याद भी आ जाएंगे कितने फायर फाइटर्स। तो उनके प्रति देखिए, हो सकता है कि आप ग्रोथ माइंडसेट आपका हो उनके प्रति भी, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव थिंकिंग उनके बारे में रखते होंगे, लेकिन हो सकता है जब वो आपके बारे में कभी गलत सोचेंगे तो उस समय, जस्ट उसी समय की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि यार कैसा इंसान है, बताओ यार, इसके लिए हम इतना सोच रहे थे, ये ऐसे कर रहा है, हटाओ यार, हम भी इसको कभी कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके का गंदा इंसान है। तो कुछ भी देखिए एक माइंड में आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपका जो फिक्स्ड माइंडसेट फिर आ गया। तो वहाँ पे देखिए आपका जो ग्रोथ माइंडसेट था फिक्स्ड माइंडसेट का कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड की बात करते हैं, कैन फिक्स्ड माइंडसेट लीड टू सक्सेस हैप्पीनेस। अब देखिए फिक्स माइंडसेट क्या मतलब कि सक्सेस तक लेके जा सकता है और हैप्पीनेस दे सकता है। तो फिक्स्ड माइंडसेट देखिए कभी भी देखिए दे सकता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं देगा। मे बी दे सकता है, मे बी, बट मोस्टली अगर बात करें तो मतलब कि वो वाली खुशी नहीं मिलेगी और सक्सेस तक हमको नहीं लेके जा सकता है, मोस्टली अगर बात करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम कंफर्म है कि जो जिनके फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट का मतलब देखिए अब क्या होता है। जैसे अगर पुराने लोगों का एग्जांपल लें, हमारे दादा दादी का, तो उन लोगों का भी देखिए एक फिक्स माइंडसेट था कि ये घूंघट ओढ़ के रहना है, हमेशा साड़ी पहन के रहना है, और लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है। कितने लोग तो घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे। तो ये सारे सारे क्या थे, फिक्स माइंडसेट थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस थे, वो लोग भी खुश थे। हमारे दादा दादी की अगर बात करें, मैं अपने दादा दादी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग भी खुश हैं अभी। और उन लोगों की भी अच्छी जॉब थी, बढ़िया खुशहाल फैमिली उन लोगों की। तो फिक्स माइंडसेट वाले इंसान भी मतलब सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मोस्टली अगर बात किया जाए तो वो कुछ लोग सक्सेस तो हो जाते हैं लेकिन फिर खुश नहीं रहते हैं अपने फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से। क्योंकि उनका जब मान लीजिए हम दादाजी का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो उनका फिक्स माइंडसेट क्या है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है। तो उससे क्या है कि लड़कियां क्या हैं, उन लड़कियों के मन में क्या आएगा, दादाजी के प्रति गलत भावनाएं आएंगी। मतलब कि एक गुस्सा उनके अंदर आ जाएगा कि दादाजी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो हमेशा घर में क्या है, वो लड़कियां जो है अपनी मम्मी से बोलेंगे, पापा से बोलेंगे, तो वहाँ पे फिर घर में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो वो देखिए लड़ाई झगड़ा जब होगा तो वहाँ पे खुशी नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उनके फिक्स्ड माइंडसेट है, वो सक्सेस तो हो गए लेकिन वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखिए, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पूरा बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सेम, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैंने इस सिर्फ 3 क्वेश्चन पे आपका आई थिंक अच्छा खासा टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डीपली समझ में आए, ठीक है, इसलिए मैं पूरा डीपली बताता हूँ। सो आई होप आप लोग को इतना समझ में होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ई, रीड एंड रिफ्लेक्ट। तो ये देखिए मैं पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कुछ खास, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए कहने का मतलब ये है, सारे के सारे अपने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे पहला ये है कि इनके पास जब पैसा नहीं था, जब पैसे की बहुत कमी थी, तो ये लोग मतलब रिक्शे से जाते थे। और तो इसके ये लोग क्या थे, रिक्शे वाले से दोस्ती कर लिया इन लोगों ने, रिक्शे वालों से दोस्ती कर लिया और इन लोगों ने अच्छा व्यवहार बनाया और सक्सेस किया इन लोगों ने। तो उस तरीके से मतलब कि क्या है, ये खुशहाल ज़िंदगी जिया इन लोगों ने। देखिए, द सिंपलेस्ट थिंग इन लाइफ आर ऑफन द हैप्पीएस्ट एंड दे आर फॉर फ्री। मतलब कि फ्री मतलब कि जो कहने का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट थिंग मतलब कि जो बहुत जो सरल सरल चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब वो रिक्शे से जा रहा था, अब रिक्शे से जा कर के वो रिक्शे वाले से दोस्ती उसने कर लिया, और रिक्शे में जो साथ में जा रहे थे उससे उसने दोस्ती कर लिया। तो उन सब से दोस्ती करने के बाद वो उसको अलग ही खुशी मिल रही थी, ठीक है। तो ये देखिए कितना सिंपल से, वहाँ पे कुछ पैसे उसके खर्च नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ऑटो का वो लग रहा है, किराया लग रहा है। तो वो देखिए वो स्कूल जा रहा था तो वो ऐसे भी डेली उसका किराया लगता ही था, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए वो एक सिंपलेस्ट थिंग बता रहा है वो अपनी लाइफ का, कि ऐसे मतलब कि एक सिचुएशन था वहाँ पे जब हम लोग ऑटो वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को हम लोगों ने अपना दोस्त बनाया था, और बहुत खुश थे हम लोग, और ये बिल्कुल फ्री था हम लोगों के लिए। सो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ देखिए आई लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर, मतलब यहाँ पे देखिए पूरा आपको मतलब कि ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, कि कैसे फेलियर अगर हम लोग होते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड में भी इसी तरीके की चीज़ें हैं। थर्ड में क्या है, एक मिनट मैं देख लूँ। बी फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, जस्ट एबिलिटी दैट माइट डोंट पोजेस टू हम्बल। देखिए यहाँ कहने का मतलब है क्या है, यहाँ कहने का मतलब देखिए सिंपली यही है कि मान लीजिए कि आपके अंदर कोई भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपके अंदर कोई भी अच्छी चीज़ है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आपके अंदर अच्छी है वही किसी और के अंदर भी अच्छी अच्छी हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है। एक मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाले की इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी नहीं कि उसकी भी अच्छी हो। तो देखिए इसमें कहा ये जा रहा है कि दूसरों की गलतियों से भी आप कुछ ना कुछ सीखिए, और हमेशा मतलब कि आप अपनी गलती भी कर रहे हैं तो उससे भी सीखिए, और दूसरों की गलतियों से भी हमेशा सीखा करिए। यहाँ पे पहली बात तो ये कहा जा रहा है, वेदर इट इज़ फ्रॉम योर मिस्टेक और फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। यहाँ देखिए लिखा गया है, वेदर इट इज़ फ्रॉम योर मिस्टेक और अदर्स मिस्टेक, आई कैन शेयर अ सिंपल सीक्रेट विथ यू, फोकस्ड ऑन व्हाट इज़ गुड इन अ पर्सन एंड रियली ऑन व्हाट इज़ नॉट। मतलब यहाँ पे देखिए हमेशा फोकस करिए कि उस इंसान के अंदर क्या अच्छी चीज़ है, जो मतलब कि सामने वाला है उसके अंदर आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ फोकस करिए कि उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ है, और उस चीज़ को आप अपने अंदर लीजिए कि अच्छा इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है। तो उस चीज़ को आप अपने अंदर मतलब कि सोचिए कि मैं भी इसके तरह ये जो अच्छी थिंक है ये भी अपने अंदर मैं लाऊं, ये भी मतलब कि इस तरीके का सोच मैं भी अपने आप में लाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब ये जो तीनों के तीनों हैं इसमें तीनों बस ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात हुआ है, किस तरीके से हम लोग ग्रोथ माइंडसेट अपना रख सकते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी ये इस लेसन में और कुछ नहीं है। आई होप आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो सिंपली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।